नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक यूनिक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। चलिए पहले देखते हैं वो स्ट्रेटजी है क्या। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक हमारा रेड लाइन है और एक हमारा ग्रीन लाइन है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड लाइन हमारे पुट ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पुट ऑप्शन के प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रीन लाइन हमें कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये स्ट्रेटजी है क्या, यहाँ पे जो भी हमने लिए, हमने एटीएम मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को हमने ऐड किया है। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैंने 17,100 के कॉल और 17,100 के पुट दोनों को हमने ऐड किया है। तो ये स्ट्रेटजी है कि जब कॉल का प्रीमियम पुट के प्रीमियम को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, और पुट का प्रीमियम कॉल के प्रीमियम को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे, या नहीं तो फिर हम वहाँ पे पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो सिंपली बस यही स्ट्रेटजी है। तो आप बताइए, क्या ये स्ट्रेटजी आप जानते थे पहले से? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हम इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट कर रहे थे तो हमें कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हुआ। प्रॉब्लम क्या फेस हुआ कि जब देख रहे थे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल फॉल्स सिग्नल जनरेट हुआ। जैसे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। प्रॉफिट तो अच्छा दे रहा था लेकिन मल्टीपल फॉल्स सिग्नल जनरेट हो रहा था। तो इस फॉल्स सिग्नल को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो जब हम इसके ऊपर वर्कआउट किए तो देखिए कि क्या हमें रिजल्ट मिला। जब हमें इसे रेक्टिफिकेशन के लिए आए तो हमने इसको रेक्टिफिकेशन के लिए गए, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि दो लाइन है। यहाँ पे एक लाइन लाइट ब्लू है और दूसरा लाइन आपका डार्क ब्लू है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लाइट ब्लू जो है आपका पुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमें डार्क ब्लू जो है हमें कॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें क्या कर रहा है? पुट ऑप्शन है, और ये हमारा कॉल ऑप्शन है। तो इसका जो रेक्टिफिकेशन जो है, इसको आपको सही तरीके से देखना है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो ये आप मिस कर जाएंगे, जिससे आप ये स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किया। हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के हमने वहाँ पे क्या था, प्रीमियम को हमने ओपन इंटरेस्ट से हमने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? प्रीमियम को ओपन इंटरेस्ट से रिप्लेस कर दिया, पुट का और कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अब जो लोग भी ओपन इंटरेस्ट या के बारे में जानते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है। जो लोग नहीं जानते ओपन इंटरेस्ट क्या होता है या फिर ऑप्शन चेन क्या होता है, वो पहले ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन के बारे में जान ले, समझ ले, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, ऑप्शन चेन एनालिसिस का प्लेलिस्ट है। आप ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, और एक एक वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 वीडियोज़ है। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ऑप्शन चेन के बारे में समझ में आ जाएगा। अब हम लोग वापस ओपन इंटरेस्ट पे आ गए। अब यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर हम ऑप्शन चेन के नज़रिए से देखें, ओपन इंटरेस्ट के नज़रिए से देखें, तो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें कॉल राइटर्स को रिप्रेजेंट करता है, और कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है? निगेटिव व्यू होता है, निगेटिव व्यू हो गया। और पुट की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो पुट राइटर्स को रिप्रेजेंट करता है, और पुट राइटर्स का व्यू क्या होता है? पॉजिटिव व्यू होता है। अब आप सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, मतलब कि कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटर्स स्ट्रांग हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे मार्केट को, अगर हमने यहाँ निफ्टी को लिया है तो निफ्टी को नीचे आना चाहिए। तो क्या वाकई यहाँ से निफ्टी नीचे आया है? चलिए मैं आपको उसको भी ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये जो हमारा येलो कलर में है ये हमारा निफ्टी का है। अब जब यहाँ पे आ रहा था तो आप देखिए करीबन 17,100 के प्राइस पे चल रहा था। यहाँ पे आपको प्राइस भी सारा चीज़ दिखेगा, किस प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, और कुछ समय बाद ही हमने इसको 17,000 से भी नीचे आते हुए देखा है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। अब इस स्ट्रेटजी का हमें इस्तेमाल कैसे करना है? पहले पार्ट में हमने क्या किया? पहले पार्ट में हमने इसका मॉडिफिकेशन किया, जो भी हमारा था हमने उसको मॉडिफाई कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में हमने जब इसका मॉडिफिकेशन कर लिया, हमने इसका एक्यूरेसी रेट को इंक्रीज़ कर लिया, तो अब हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन को देखना है। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बताता हूँ। इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट वही है कि यहाँ पर हमें एक ओपन इंटरेस्ट दूसरे ओपन इंटरेस्ट को क्रॉस होना चाहिए। चाहे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट को क्रॉस करे या पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल को क्रॉस करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ओपन इंटरेस्ट एक दूसरे को क्रॉस करे, और जब वो क्रॉस कर रहा हो तो वही पॉइंट हमारा क्या हो, एटीएम हो, वही पॉइंट हमारा एटीएम हो। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही इस पूरे वीडियो का मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। और एक और चीज़, ये जो भी डाटा आपको है, ये डाटा आपको फ्री में अवेलेबल है। कहाँ से फ्री में अवेलेबल है वो सारा का सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा, तो इसके लिए आपको कुछ पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा पूरा फ्री में अवेलेबल है। अब देखिए क्या है, ये एटीएम होना चाहिए, एटीएम के बाद में क्या होना चाहिए हमारा, यहीं पे हमारा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, ये यही हमारा स्ट्राइक प्राइस हो, स्ट्राइक प्राइस हो गया। और यही हमारा क्या होना चाहिए, स्पॉट प्राइस होना चाहिए, यही हमारा हो स्पॉट प्राइस हो। ये चीज़ समझ में आ गया क्या हो। अगर हम इस केस में बात करें तो ये क्या है हमारा 17,100, मतलब कि 17,100 पे ही हमारा एटीएम हो, हमारा स्ट्राइक प्राइस हो, हमारा स्पॉट प्राइस हो, सारा चीज़ सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मल्टीपल तरीके से लिखा है। अब देखिए 17,100 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसके आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। अब इसका आप चार्ट चेक कीजिए। जब हमने इसके चार्ट पे आए तो आप इसका चार्ट देखिए। इसके चार्ट पे हमें क्या चेक करना है कि जब प्राइस क्या हो, स्पॉट प्राइस हो, एटीएम हो और स्ट्राइक प्राइस सेम हो। तो यहाँ पर मैं ये प्राइस जो भी वाइट मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ पे क्या है 17,100 है और यहाँ पे भी 17,100 है। अब इसका इस्तेमाल कब करना है कि जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एटीएम एक बराबर हो वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रुकता हुआ दिखे, कम से कम 3-4 कैंडल भी आपका रुकता हुआ दिखे, ये करना है। और दूसरा कब इस्तेमाल नहीं करना है, तो फर्स्ट का 15 मिनट और लास्ट का 30 मिनट इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। कब इस्तेमाल करना है वो भी बता दिया, कब नहीं इस्तेमाल करना है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन, अब देखिए यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन हो रहा है। अब किस समय से किस समय में हो रहा है, ये हमारा हो रहा है करीबन 10:40 से लेके 11:10। अब हमें देखना है कि 10:40 से 11 बजे तक में कभी ओपन इंटरेस्ट एक दूसरे को ओवरटेक किया है। अब देखिए मैं यहाँ से निफ्टी को मैं हटा दे रहा हूँ, आपका 15 तारीख को कभी नहीं ओवरटेक किया है, ठीक है। ये ओवरटेक कब किया हमारा 2:50 के करीब में किया ओवरटेक। तो 2:50 के करीब में मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो 2:15 से लेके और 2:50 के बीच में ये यहाँ पे दोबारा ये ओवरटेक ये कंसोलिडेट किया है। अब यहाँ पर में ये ओवरटेक किया है। अब इसके बाद आपको कितना लंबा प्रॉफिट दिया, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कब हमें काम करना है कब नहीं काम करना है, ठीक है। जो भी कंडीशन मैंने बताया आपको, सिर्फ 2 ही कंडीशन है, कंडीशन ज़्यादा नहीं। अगर 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब देखिए फिर से दोबारा ये कहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, 17,050 के रेंज में। चलिए मैं आपको 17,050 का भी मैं बता देता हूँ कि 17,050 पे कभी कंसोलिडेट किया है कि नहीं किया है, क्रॉस किया है कि नहीं किया है। अब देखिए 17,050 पे हमें 15 तारीख को कभी भी ये क्रॉस करता हुआ नहीं दिखा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम इसको भी नहीं मानेंगे, मतलब सिर्फ हमें 3 में से एक पोजीशन दिया जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट दिया और वो हमारा वैलिड था। इस 2 जगह पे हमें पोजीशन बनाना ही नहीं है, ठीक है। हमें कब नहीं बनाना है वो भी मालूम चल गया। अब मैं आपको और पीछे ले जाके दिखाता हूँ। अब मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा 14 तारीख का है, 14 मार्च। अब 14 मार्च को यहाँ पे 17,050 के करीब में प्राइस आपका रुकता हुआ दिख रहा है। अब हम इस समय के आसपास में देखते हैं कि कभी ये ओपन इंटरेस्ट एक दूसरे को क्रॉस किया है या फिर नहीं किया है। किसका, 17,050 का स्ट्राइक प्राइस का। समय क्या है 11:10 से 12:15। तो 14 तारीख 11:10 से 12:15 कभी नहीं क्रॉस किया है, तो ये हमारा पोजीशन वैलिड नहीं है। अब दोबारा फिर से 17,000 के रेंज में हमारा कब कंसोलिडेट कर रहा है, 1:50 से लेके 2:15। हम यहाँ पे भी देख लेते हैं 17,000 के लेवल पे 1:50 से 2:15 14 तारीख को कभी नहीं कंसोलिडेट किया, आसपास में आने की भी कोशिश नहीं किया, तो ये भी हमारा वैलिड नहीं है। इसमें आपको कम पोजीशन मिलेगा, लेकिन जो भी पोजीशन मिलेगा आपको परफेक्ट पोजीशन मिलेगा। अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये हमारा है 13 तारीख का।
13 तारीख में हमारा 17,400 के आसपास में देखिए कंसोलिडेट होता हुआ दिखा है। तो मैं आपको 17,400 का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ स्पॉट प्राइस को, स्ट्राइक प्राइस को, 17,400 आ गया। अब देखिए 17,400 पे यहाँ पे टाइम में देखिए क्या टाइम है। टाइम है हमारा 11:05 से लेके 11:30 में। तो यहाँ पे हम देखें तो करीबन 11:30 बजे के करीब में कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट को ओवरटेक किया है, क्रॉस ओवर किया है। मतलब यहाँ पर में आप देख रहे हैं कि 17,400 का ये जो है डार्क कलर में है, ब्लैक कलर में वो है कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, और ये है ग्रीन कलर में है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं ये इसको क्रॉस करके ऊपर गया है। तो अब मैं आगे बताता हूँ, उससे पहले ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये डाटा आपको कहाँ मिलेगा। तो ये डाटा जो आपका, ये डाटा आपके धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा और ये आपका फ्री में अवेलेबल है। अगर इस डाटा को आपको फ्री में इस्तेमाल करना है तो धन में आपको अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करना होगा और वहाँ से आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर इसका अकाउंट ओपन करें और इस डाटा का बेनिफिट उठाएं आप। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉल क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे क्या किया, कॉल क्रॉस किया। जब कॉल क्रॉस किया तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट क्रॉस कर रहा है, तो कॉल ओपन इंटरेस्ट का व्यू क्या होता है, निगेटिव व्यू होगा। और यहाँ से मार्केट हमारा नीचे आया है या फिर नहीं आया, हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी का भी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए ये जो आपका सिल्वर कलर में है या येलो में है, निफ्टी का है। तो यहाँ पे देखिए कि इस पॉइंट पे हमारा निफ्टी कहाँ पर में था, करीबन 17,400 के आसपास में था, और वहाँ से आपका निफ्टी गिरते हुए 17,000 के करीब में आ चुका है बहुत कम समय में। तो ये इस डाटा का इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको ये सब इस्तेमाल करना है या फिर ये स्ट्रेटजी आपको सही लग रहा है तो आप धन में डेफिनेटली आप अकाउंट ओपन कीजिए और इसका आप फ़ायदा उठाइए। ये सारा जो स्ट्रेटजी होता है, ये सारा स्ट्रेटजी बनाने में हमें मेहनत लगता है, मल्टीपल बैक टेस्ट करना होता है। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।